हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का वैद्युत आवेशता क्षेत्र का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे जो मुख्यतः आपके बोर्ड बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो बच्चों हमारा होगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, और इस वैद्युत क्षेत्र में बच्चों एक हम सिलेंडर रख दे रहे हैं जो क्या इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। यानी इसके अंदर बच्चों हम एक बेलन रख दे रहे हैं जो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल बच्चों। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जो बेलन है 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। यदि इसको हम फर्स्ट पृष्ठ बोले और इसको बच्चों यदि हम सेकंड बोले तो थर्ड हमारा ये हो जाएगा। यानी ये जो बेलन है बच्चों 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों आपको यह बताना है कि इस बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है। दूसरा, इस बेलन से कुल फ्लक्स कितना संबंधित है। ठीक है बच्चों, आपको जो बताना है बच्चों, बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से संबंध फ्लक्स तथा कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों इस बेलन के तीनों पृष्ठों से बताना है फ्लक्स कितना होगा, और इस बेलन से कुल फ्लक्स कितना संबंधित है बच्चों उसका आपका गणना करना है। ठीक है, कितना होगा उससे हमें बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बच्चों फर्स्ट पृष्ठ से निकालते हैं कि फ्लक्स कितना संबंधित है। ठीक है, हालांकि बच्चों हम देख रहे हैं कि इस पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं है प्रवेश कर रही है, मतलब इस पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो अंदर की तरफ जा रही हैं। तो बच्चों इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा? लंबवत बाहर की तरफ होगा बच्चों। कहां होगा? लंबवत बाहर की तरफ होगा कि नहीं? और बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? वह इधर है, देख रहे हैं। यानी बच्चों इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो लंबवत बाहर की तरफ है और वैद्युत क्षेत्र दिशा अंदर की तरफ है। यानी यहां पे जो दोनों सदिश हैं बच्चों, उन दोनों सदिशों के बीच एंगल 180 डिग्री का बनना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पृष्ठ से फ्लक्स निकालें तो लिख देते हैं हम यहां पर फर्स्ट पृष्ठ से संबंध फ्लक्स मान लेते बच्चों, क्या इसके लिए φ1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्लक्स की परिभाषा से आप जानते हैं E डॉट यस। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यस क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। चलिए बच्चों हम इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं E यस कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा किसके बीच का कोण है बच्चों? सदिश E और यस के बीच का है। तो थीटा हम देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि एक सदिश इधर है और दूसरा सदिश इधर है बच्चों। यानी जो बच्चों कोण बनना है वह थीटा बराबर 180 डिग्री का बनना है। तो थीटा का मान जैसे ही 180 भरेंगे बच्चों, cos 180 का मान क्या होता है? -1। यानी बच्चों जो φ1 आपको मिलेगा कितना मिल जाएगा? -E यस मिल जाएगा। यानी इस पृष्ठ से जो संबंधित फ्लक्स है बच्चों क्या हो जाएगा? φ1 = -E यस हो जाएगा। चलिए अब सेकंड पृष्ठ से बच्चों हम निकालते हैं। ठीक है, सेकंड पृष्ठ हमारा यह है। अच्छा बच्चों देखिए, इस पृष्ठ से क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, देख रहे हैं बाहर की तरफ क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, यानी बच्चों दोनों ही सदिश एक ही दिशा में हो गए। यानी दूसरा हम निकालना है ना, सेकंड पृष्ठ से संबंध फ्लक्स, इसके लिए मान लेते हैं बच्चों φ2। क्या हो जाएगा? फ्लक्स की परिभाषा से E डॉट यस हो जाएगा,
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई एस और कॉस थीटा। बच्चों इसके लिए थीटा कितना है, इसके लिए थीटा बच्चों 0 है, क्योंकि दोनों सदिश एक ही दिशा में है, ए भी इसी भी दिशा में है और बच्चों यस भी कहाँ है, उसी दिशा में। दोनों सदिश जब एक ही दिशा में होंगे बच्चों तो उनके भी जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यानी जो थीटा बच्चों है वो कितना है, 0 डिग्री का है। तो बच्चों cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी जो बच्चों फ्लक्स φ2 होगा वो कितना हो जाएगा, ई यस आ जाएगा। यानी बच्चों इस पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स है ई यस है। अब φ3 की बात करते हैं बच्चों। तीसरा पृष्ठ बच्चों ये है, जो गोल वाला हमारा पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है। तो बच्चों इस पृष्ठ पर चूंकि वक्रित पृष्ठ है, तो वक्रित पृष्ठ को हमने बताया था जब फ्लक्स ज्ञात करना हो तो उस पृष्ठ को तमाम छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभक्त कर देते। तो बच्चों इस पृष्ठ का जो लंबवत दिशा होगा कहां होगा, इसके ऊपर लंबवत होगा, ऐसे बहिर्मुखी। क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, इसके लंबवत ऊपर होगा बच्चों। और बच्चों वैद्युत क्षेत्र दिशा कहां है, वो तो इधर है। यानी वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरफ। बच्चों दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना बनना है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनना है। तो थर्ड पृष्ठ से संबंध फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, यानी φ3 कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ई डॉट यस बराबर क्या हो जाएगा, ई यस कॉस थीटा। और थीटा इसके लिए बच्चों कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत, एक ऊपर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, यानी दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। यानी बच्चों उनके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी बच्चों जो φ3 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी बच्चों इस पृष्ठ से जो संबंधित फ्लक्स है वो क्या है, 0 है। ये तो हमने बच्चों अलग अलग पृष्ठों से, मतलब इसके प्रत्येक पृष्ठों से बताया कि कितना फ्लक्स है। और कुल फ्लक्स की बात की जाए, हालांकि बच्चों आप जानते हैं कि जो फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो इसको सिंपल हम बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं कुल फ्लक्स निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कुल फ्लक्स जो होगा बच्चों, सभी फ्लक्सों को जोड़ दीजिए, φ1 φ2 φ3, यानी तीनों फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, चिन्ह के साथ रखकर जोड़ देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। φ1 का मान कितना है बच्चों, माइनस ई एस है। φ2 का मान क्या है बच्चों, ई एस है, इसकी वैल्यू क्या है, 0। देखिए बच्चों ये माइनस ये प्लस है, यानी ये क्वांटिटी से कट जाएगी। यानी टोटल फ्लक्स बच्चों क्या आ गया, टोटल फ्लक्स तो इस बेलन से संबंधित 0 आ गया। तो बच्चों हमने देखा कि इसके प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स है और इसके टोटल पृष्ठ से फ्लक्स क्या आ गया, 0। टोटल के लिए हमने पूरे फ्लक्स को जोड़ दिया, उसका बीजगणितीय योग कर दिया बच्चों, ठीक है। फटाक से नोट करें बच्चों, अगला प्रश्न लगाते हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो पहुंच कर फटाक से नोट कर लिया करें, ठीक है, नोट कर ले फटाक से, मिटाते हैं। इसी तरह के बच्चों प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसी बेस पर बताया जा रहे हैं प्रॉब्लम आपके लिए सब। हाँ बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न होगा बच्चों, दूसरा प्रश्न, मान लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है मेरे पास बच्चों, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, कैपिटल ई, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक हम बच्चों घन रख दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर दे रहे हैं इसमें, एक हम घन रख दे रहे हैं बच्चों। हाँ बच्चों घन रख दें, घन की भुजा बता दें, हम बिंदु बता दें, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है, और ये बच्चों ई है, एफ है, जी है और ये एच है, ठीक है। तो बच्चों इस घन के प्रत्येक पृष्ठ से, मतलब प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित फ्लक्स बताना है आपको, और कुल फ्लक्स भी बताना है कि इस घन से कितना संबंधित है। क्योंकि इस घन में कितने फलक है बच्चों, 6 फलक हैं। तो आपको जो बताना है बच्चों, घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित, चाहे संबंध
फ्लक्स तथा कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यानी इस घन के प्रत्येक फ्लक्स से कितना फ्लक्स संबंधित है, और बच्चों इस टोटल मतलब इस घन का टोटल फ्लक्स कितना है वह भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लगाएं सवाल को। देखिए तो हम देख रहे हैं कि बच्चों यहां पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत केवल दो ही घटक है, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, केवल दो घटक ही हैं जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे हुए हैं। यानी जब मान लीजिए बच्चों वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो और उसके लंबवत कोई घटक रख दिया जाए, मतलब कोई समतल पृष्ठ रख दिया जाए, उस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है। और यदि हम इस समतल पृष्ठ को समतल रख देते हैं तो उस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू आती थी शून्य आती थी। तो हम यहां पर देख रहे हैं केवल दो फ्लक्स ही बच्चों है, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया। वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और ऐसे लंबवत दोनों फ्लक्स हैं, मतलब उसके लंबवत रखे गए हैं। तो उस केस में ही बच्चों हमें वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। बाकी ऊपर वाले फ्लक्स की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल सदिश बच्चों ऊपर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, 0 दे देगा। नीचे वाले फ्लक्स की बात करें उसके लिए भी 0 हो जाएगा। साइड वाले फ्लक्स की बात करें बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा और बच्चों इसकी वैद्युत क्षेत्र दिशा कहां हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। यानी इस केस में भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी बच्चों हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले पृष्ठ से, नीचे वाले पृष्ठ से, और ये सामने वाला इधर वाला पृष्ठ और उसके पीछे वाला पृष्ठ जो है उससे जो संबंधित फ्लक्स है बच्चों वह शून्य है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखिए घन के कौन कौन से फ्लक्स, ए बी सी डी व ई एफ जी एच फ्लक्स ही वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। शेष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। अतः बच्चों जो फ्लक्स समांतर वैद्युत क्षेत्र का है उससे तो संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। केवल फ्लक्स जो वैद्युत फ्लक्स बच्चों मिलेगा ए बी सी डी और ई एफ जी एच से ही मिलेगा। यानी अतः फ्लक्स ए बी सी डी से संबंध फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, इसके लिए मान लेते हैं क्या, φ1। मतलब ए बी सी डी फ्लक्स की बात कर कितना हो जाएगा, φ1 और ई और यस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश। बच्चों हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यानी बच्चों इस पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश कर रही है। तो बच्चों इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, लंबवत बच्चों बाहर की तरफ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, लंबवत बाहर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल सदिश दिशा लंबवत बाहर की तरफ। बच्चों दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत है, वैद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल सदिश बच्चों इधर है। यानी दोनों के बीच जो एंगल बनेगा बच्चों 180 डिग्री का बनेगा। यानी ई एस कॉस 180 हो जाएगा। कैसे बच्चों 80 जाएगा, थीटा का मान कितना है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है बच्चों। φ1 बराबर क्या हो जाएगा, अब बताइए, cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है बच्चों। यानी क्या हो जाएगा, माइनस ई यस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फ्लक्स हमने किससे निकाला, ए बी सी डी फ्लक्स से निकाला बच्चों। इसी प्रकार फ्लक्स कौन सा फ्लक्स, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच से संबंध फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अब इस पृष्ठ से मतलब इस फ्लक्स से कितना
फ्लक्स संबंधित है बच्चों वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों मान लेते हैं क्या, φ2 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश। बच्चों क्या ये दोनों सदिश एक ही दिशा में? बिल्कुल। देखिए बच्चों, इस फ्लक्स से क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही, बाहर निकल रही, ऐसे बाहर निकल रही है। तो बच्चों इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा कि नहीं, बोलिए, लंबवत बाहर की तरफ बच्चों होगा। यानी बच्चों ई भी इसी दिशा में है और एस भी इसी दिशा में, यानी दोनों सदिश एक ही दिशा में हो गए बच्चों। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, यस कॉस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, 0। दोनों सदिश एक ही दिशा में बच्चों, यानी φ2 कितना आ गया, φ2 0 आ गया। ओ सॉरी, φ2 0 कैसे हो गया, cos 0 का मान बच्चों क्या होता है, 1 होता है ना, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स हमारा यह है और इस पृष्ठ से संबंधित बच्चों ये क्या है हमारा, यह है। बाकी बच्चों जो 4 पृष्ठ हैं, जो 4 फलक हैं, उससे जो फ्लक्स होगा बच्चों शून्य होगा। कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो सभी फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के समांतर हैं। जब भी बच्चों कोई फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो उससे संबंधित जो फ्लक्स होता है शून्य आता है, क्योंकि बच्चों उस केस में वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। ठीक है बच्चों, तो शेष मतलब जो बचे हुए, ठीक है, शेष 4 फलक बचे हुए, तो क्या वैल्यू हो जाएगी उनकी, यानी फाइव कितना है, φ1 φ2 हो गया ना, यानी φ3 बराबर, φ4 बराबर, φ5 बराबर, φ6 की जो वैल्यू है जो क्या है, 0 है। यानी जो शेष बचे हुए हैं बच्चों उससे जो फ्लक्स है वो क्या है, 0 है। अब कुल फ्लक्स की बात भी की जा रही थी आपसे, तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कुल फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे, सभी फलकों से संबंधित जो फ्लक्स हैं जोड़ दिए जाएंगे। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कुल फ्लक्स जो होगा बच्चों सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और इन दोनों की वैल्यू जो पता है आपको रखिए, φ बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए φ1 का मान कितना है, -es है, φ2 का मान कितना है बच्चों, es है, इन सब की वैल्यू क्या है, 0 है। अब बच्चों देखिए इससे यह क्वांटिटी कट जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। यानी बच्चों कुल फ्लक्स भी क्या आ गया, कुल फ्लक्स भी तो बच्चों 0 आ गया। यानी बच्चों इस घन से संबंधित कुल फ्लक्स जो है वो कितना है, 0 है। ठीक है, चलिए बच्चों इसे भी फटाक से नोट कर लिए, नोट करें फटाक से बच्चों, वीडियो पहुंच करके फटाक से नोट कर लें इसे, नोट करें फटाक से। इसी तरह मजेदार प्रश्न हम लोग लगाएंगे बच्चों। मुख्यतः आपके जो बोर्ड लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों फ्लक्स से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हाँ, जल्दी से नोट कर ले बच्चों, है ना, वीडियो पहुंच करके फटाक से नोट कर लें। अगला जो प्रश्न हम लगाते हैं, हाँ बच्चों, जो तो हमारा अगला प्रश्न होगा, हाँ देखिए अगला प्रश्न जो बच्चों होगा, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र मेरे पास है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू बच्चों दी गई है 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया गया। और बच्चों इस वैद्युत क्षेत्र में एक हम डिस्क रख देते हैं, ठीक है, और उसकी त्रिज्या बच्चों है 10 सेंटीमीटर। यानी बच्चों इस वैद्युत क्षेत्र में एक हम डिस्क रख दे रहे हैं, ठीक है, डिस्क रख दिया गया है बच्चों, जिसकी त्रिज्या जो बच्चों है वह है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, त्रिज्या उसका 10 सेंटीमीटर है। और बच्चों ये जो डिस्क है यह वैद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र किधर है बच्चों, इधर है ना, देखिए ये जो हमने डिस्क रखा है बच्चों इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं रखा है, इसको कुछ ऐसे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच जो बच्चों कोण बन रहा है 60 डिग्री का बना है। यानी इसका जो क्षेत्रफल सदिश बच्चों है वह इस दिशा में है,
यानी यहाँ पे जो कोण बनना है बच्चों 60 डिग्री का बनना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो बच्चों कोण बनना है 60 डिग्री का बनना है। तब देखिए डिस्क को हिंदी में चकती बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको जो ज्ञात करना है बच्चों, चकती अंग्रेजी में इसको डिस्क बोलते हैं, से संबंध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस रिंग से मतलब इस डिस्क से कितना फ्लक्स संबंधित है बच्चों, उसी फ्लक्स की हमें क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाया जाए। हाँ, सबसे पहले बच्चों जो वैल्यू गिवन होती है उसे नोट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, क्या क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या दी गई है, 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और बच्चों क्या दिया गया हमको, हाँ इसका त्रिज्या दिया गया है ना बच्चों, इस डिस्क का त्रिज्या दिया गया, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻² से गुणा कर दे तो मीटर में हो जाएगा ये। और कुछ दिया, हाँ बच्चों थीटा भी दिया गया, यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण बनना है वह वैल्यू दिया गया 60 डिग्री। हमको निकालना है इससे संबंधित फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर क्या जानते हैं आप, ई डॉट यस जानते हैं, तो ई यस कॉस थीटा हो जाएगा। ई का मान पता है हमको बच्चों, थीटा का मान पता है, तो फ्लक्स तो निकाल ही सकते हैं। फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई का मान कितना है बच्चों, ई का मान है यहाँ पे 4 × 10⁻³ यस क्या बच्चों, इस डिस्क का क्षेत्रफल बताइए बच्चों की डिस्क का क्षेत्रफल कितना होगा, चकती का क्षेत्रफल कितना होगा, ये एक वृत्त के जैसा है बच्चों, तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ही इसका भी क्षेत्रफल होगा, यानी πr²। क्या होगा, πr²। और यहाँ पे हमारा क्या है, cos 30 हो जाए, 60 है ना, थीटा का मान कितना है बच्चों 60 डिग्री है। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगी 60 हो जाएगी। और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा 4 × 10⁻³ और पाई का मान भर दीजिए क्या 3.14 होता है। और बच्चों आर का मान क्या भरना है, आर का मान अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ 10 सेंटीमीटर था ना, 10 × 10⁻², उसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 × 10⁻² का स्क्वायर। cos 60 का मान जानते हैं कि 1/2 होता है, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 का इसमें गुणा कर दें बच्चों तो क्या मिलेगा, 2 × 3 = 6, 2 और 2 × 4 = 8 हो जाएगा, यानी 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी 6.28 आ जाएगा बच्चों। इस 2 का 3.14 में गुणा कर देंगे, 10⁻³ बच्चों यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा 10⁻³ कहाँ गया, हाँ 10⁻³ अभी यहीं पे है बच्चों, 10⁻³ हमारे यहीं पे। इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाए बच्चों तो क्या होगा बताइए, 5 बराबर जो बच्चों को मिलेगा, देखिए इस 100 का इसमें गुणा कर दें, इन दोनों को सॉल्व करें 10⁻⁻1 डिवाइड कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 62.8। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, देखिए इस 100 का हमने इसमें गुणा किया, दशमलव हट गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1 होगा, उसको नीचे भेजेंगे और इसमें डिवाइड देंगे तो 62.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। यानी बच्चों इस चकती से संबंधित जो फ्लक्स होगा 62.8 होगा। ठीक है, फटाक से नोट करें बच्चों, इसी ये आसान सवाल है बच्चों, एक और मजेदार सवाल लगाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फटाक से वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें बच्चों। हाँ बच्चों, अगला जो प्रश्न बच्चों होगा हमारा चौथा, इसमें बच्चों मान लीजिए कि असमान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, हाँ असमान वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, इसका मैं फिगर बना रहा हूं, देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये बच्चों हमारा है जेड अक्ष। और बच्चों जो असमान वैद्युत क्षेत्र उसकी वैल्यू दी गई है, ई बराबर 3.0 xi कैप प्लस 4.0 j कैप दिया गया है।
और बच्चों इस असमान वैद्युत क्षेत्र में एक घन रखा गया ऐसे, ठीक है बच्चों। और घन के इस पृष्ठ का बिंदु O से जो दूरी है बच्चों वह है x बराबर 1 मीटर, और इस फलक की जो बच्चों दूरी है इस फलक की जो दूरी है बच्चों वहां से बिंदु O से वह है x बराबर 3 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको यह बताना है कि इसके इस बाएं फलक से कितना फ्लक्स संबंधित है, इसके इस दाएं फलक से बच्चों कितना संबंधित फ्लक्स है, और इसके ऊपरी वाले फलक से बच्चों कितना फ्लक्स संबंधित है, उस फ्लक्स की आपको क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसके बाएं फलक का नाम दे देते हैं बच्चों यस, एल देते हैं मतलब लेफ्ट साइड, और राइट साइड वालों को नाम दे देते हैं बच्चों यस आर, और ऊपर वाले के टॉप वाले को नाम देते हैं यस टी। यानी इन तीनों ही फलकों से आपको बच्चों बताना है कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपको बताना है बच्चों घन के पहला बाएं फलक कौन सा बच्चों, यस एल। दूसरा आपको बताना है दाएं फलक क्या है, यस आर। वह तीसरा आपको यह बताना है ऊपरी फलक यस टी से संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। यानी इसके बाएं फलक से बच्चों कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित है, दाएं से कितना संबंधित है, और ऊपर वाले फ्लक्स से फ्लक्स कितना संबंधित है बच्चों। तीनों फलकों से संबंधित फ्लक्स की गणना हमें करनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों यह बताइए कि इस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। हम देख रहे हैं कि बिंदु O से इस फलक की दूरी जो है x मीटर है। ये सभी दूरी, इसमें भी जो दूरी दिया गया सभी दूरी मीटर में है बच्चों, ठीक है, सभी दूरी मीटर में दिया गया। और इस बिंदु O से इस वाले पृष्ठ की दूरी कितनी है, x बराबर 3 मीटर है। तो बच्चों भुजा की लंबाई निकालनी, यानी ये लंबाई हमें चाहिए। तो अधिक वाले दूरी में से कम वाले को माइनस कर दे तो बीच वाला दूरी पता चल जाएगा। तो बच्चों यहां पर लिखते हैं, सॉल्व किया जा रहा है प्रश्नों को, ठीक है। तो घन के भुजा की लंबाई बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा। इस 3 मीटर में से 1 मीटर को घटा दें तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। यानी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। घन है ना, घनों का जो निर्माण होता है बच्चों यहाँ पे वर्ग से हुआ है, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी बच्चों ये भी 2 मीटर हो जाएगा, ये भी 2 मीटर, 2 मीटर, जैसे सभी भुजाएं बच्चों क्या हो जाएंगी, 2-2 ही मीटर की हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों सभी भुजाएं 2-2 मीटर हो जाएंगी तो उसका क्षेत्रफल भी लिखा जा सकता है। तो घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल है बच्चों कितना है, 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब हम ज्ञात करते हैं इसके बाएं फलक से कितना फ्लक्स संबंधित है बच्चों, वह ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए यहां बताएं कि यहां बताएं, पहले यहीं पे देखिए ये वाला फलक है ना, बाएं वाला फलक। चलिए बाएं फलक से संबंध फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसको नाम देते हैं फाई एल। लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो फाई एल, ठीक है। तो इस डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों फ्लक्स को, ई डॉट और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, यस एल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है ना, ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा। अच्छा बच्चों बताइए यहाँ पे ये सेल हमारा क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है। ई क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।
तो बच्चों इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश किधर डिफाइन होगा? तो बच्चों आप जानते हैं यदि आपके पास कोई समतल पृष्ठ हो और उसका क्षेत्रफल यस हो तो क्षेत्रफल सदिश बच्चों कैसे डिफाइन करते थे? यस बराबर इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर परिमाण लगता था और लंबवत इसकी दिशा होती थी, यानी एन कैप। एन कैप क्या होता था? एकांक सदिश होता था। ठीक उसी प्रकार बच्चों बताइए इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, यहाँ पे क्या है? एस एल है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्षेत्रफल सदिश के परिमाण के बराबर उसका क्षेत्रफल होगा और दिशा क्या होगी? लंबवत बाहर की तरफ, यानी इस पृष्ठ की एकांक सदिश किधर होगा बच्चों? लंबवत बाहर की तरफ, यानी इधर होगा। इधर बच्चों जाएंगे तो x पॉजिटिव में जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो x नेगेटिव में जाएंगे। बच्चों इसका एकांक सदिश दिया गया है, इधर x में i कैप दिया गया है, y में j कैप दिया गया है और k में बच्चों k कैप, z में क्या दिया गया है? k कैप दिया गया। तो x निगेटिव में जा रहे हैं तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा? माइनस i कैप हो जाएगा बच्चों। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूं इस एल को। एस एल जो बच्चों है वैल्यू क्षेत्रफल सदिश का परिमाण और एकांक सदिश यानी माइनस आई कैप। एक्स के निगेटिव में जा रहे हैं बच्चों, इसलिए हमने क्या दिखा? एकांक सदिश क्या है? निगेटिव हमारा है, एक्स से विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? फाई एल बराबर ई का मान भरा जाए। ई का मान क्या है? ई का मान जो हमारा 3.0 एक्स आई कैप है प्लस 4.0 जे कैप है और डॉट एस एल की वैल्यू क्या है बच्चों? यह है यस एल और माइनस एस एल हमारा क्या है? एस माइनस यहां लगा दीजिए और आई कैप, ये वैल्यू है। ठीक है बच्चों, यानी इन दोनों सदिशों का अब क्या करना है बच्चों? अदिश गुणनफल करना है। तो कीजिए, चलो देखा जाए यहाँ पे। हाँ बच्चों देखिए इसमें आई कैप है तो इसका गुणा केवल हम बच्चों इसी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आई डॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बाकी आई डॉट जे डॉट की वैल्यू क्या होती है? सदिश गुणन के गुण से आप बच्चों जानते हैं कि आई डॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आई डॉट और जे डॉट की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ठीक है, तो बच्चों इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। केवल बच्चों इसका गुणा किसमें होगा? इसमें होगा, जिसमें आई डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए तो गुणा किया जाए बच्चों। तो गुणा करेंगे तो बच्चों हमें जो रिजल्ट मिलेगा, 1 मिनट रुकिए बच्चों बस। हाँ, गुणा करने पे जो बच्चों रिजल्ट हमें मिलेगा फाई एल बराबर क्या मिल जाएगा? इसके साथ तो 0 हो जाएगा, इसका साथ गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3.0 एक्स और मिल जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यस एल मिल जाएगा। ठीक है, यानी फाई एल बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस 3.0 एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखिए, यानी बिंदु O से यह पृष्ठ कितना दूर है? कितना दूर है बच्चों? ये पृष्ठ 1 मीटर की दूरी पर है। एक्स बराबर क्या है? 1 मीटर है ना, यानी ये जो पृष्ठ है बच्चों इस बिंदु O से पहला जो पृष्ठ है आगे वाला वो कितने दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है, यानी क्या हो जाएगा? 1.0 इंटू एस एल। बच्चों इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिमाण कितना है? 4 मीटर स्क्वायर है। यही तो है इस पृष्ठ का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिमाण जो हमने अभी निकाला था। यहाँ पे क्या निकाले? 4 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4.0 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करें बच्चों तो फाई एल का मान कितना हो जाएगा? -4 3 12 और हो जाएगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। यानी बच्चों इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स संबंधित है? -12.09 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्लक्स बच्चों क्या है? निगेटिव आ रहा है। यहाँ फ्लक्स निगेटिव आने का मतलब यह है कि इस पृष्ठ के अंदर फ्लक्स रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हमें निकालना है दाएं फ्लक्स से। दूसरा हमारा क्या है? दाएं फ्लक्स से। ये बच्चों हमने पहला निकाला है। ठीक है, बाएं फ्लक के लिए कार्य किए हैं, अब हम दाएं फ्लक के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दाएं फ्लक से संबंध फ्लक्स। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? दायां फ्लक बच्चों एस आर है, राइट साइड है, यहाँ इसको नाम देते हैं एफ आर दे देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके लिए क्षेत्रफल सदिश यस आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है? ऊपर निकाला गया है,
वो 3.0 एक्स आई कैप प्लस 4.0 जे कैप और डॉट। बच्चों यहां पे एस आर क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बच्चों पूछा जा रहा है। लंबवत बाहर की तरफ होगा, यानी इसकी जो दिशा होगी एकांक सदिश कहां होगा? एक्स पॉजिटिव दिशा में, यानी एक्स के पॉजिटिव अक्ष में बच्चों इसकी दिशा होगी। इस दिशा में एकांक सदिश क्या हमने माना है? आई कैप माना है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा बच्चों? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल का परिमाण और लंबवत दिशा मतलब उसका एकांक सदिश बच्चों क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का परिमाण मतलब एस आर, और एकांक दिशा क्या है बच्चों? एकांक सदिश क्या है? आई कैप। यहाँ पे आई पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे थे। अगले वाले केस में क्या कर रहे थे? यहाँ पे जो इसकी लंबवत दिशा थी वो इधर नहीं जा रहे थे, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, जिस वजह से हमने माइनस आई लिया था बच्चों। यहाँ पे माइनस आई लिया था, यहाँ पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जिस वजह से क्या आई कैप लेंगे ना, उसका एकांक सदिश कहां है? एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, चलिए तो फाई आर बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, अब बताइए इस आई का गुणा किसके साथ हो सकता है? केवल इसी के साथ होगा, क्योंकि जे डॉट आई डॉट की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, यानी इसके साथ गुणा करेंगे जीरो, केवल इसका गुणा इसी के साथ हो पाएगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों? 3.0 एक्स और यस आर हो जाएगा। 3.0 तो हमारा वैसे ही रहेगा, और x बच्चों x की वैल्यू कितनी है? देखिए बिंदु O से इस फलक की दूरी कितनी है बच्चों? 3 मीटर है। ये जो फलक है बच्चों इधर वाला उधर वाला जो फलक है बिंदुओं से कितना मीटर दूर है? 3 मीटर दूरी है, तो 3 हो जाएगा। और बच्चों एस आर की वैल्यू क्या है? तो हमने बताया कि सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? समान है, यानी 4 मीटर स्क्वायर है ना। सभी का परिमाण क्या है बच्चों? सेम है। सॉल्व कर देंगे बच्चों तो फाई आर बराबर कितना आ जाएगा? 3 तरीके 9 हो जाएगा और 9 चौके 36, यानी 36 आ जाएगा। 36 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमने बता दिया कि इसके दाएं फ्लक्स से कितना फ्लक्स संबंधित है वो भी बता दिया। तीसरा फ्लक्स बच्चों ऊपर जो उससे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए ऊपरी फ्लक्स से संबंध फ्लक्स। ठीक है बच्चों, इसके ऊपरी फ्लक्स से कितना फ्लक्स संबंधित है उस फलक का हम वैल्यू, उसका नाम हमने एस टी दिया है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? फाई टी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, इसके लिए दे देते नाम यस टी दे देते हैं। ठीक है बच्चों, दे देते हैं। अच्छा बच्चों यह बताइए कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी किधर होगी? लंबवत बाहर की तरफ। कहां होगा बच्चों? इधर लंबवत बाहर की तरफ होगा। इसका दिशा इधर हो रहा था, इसका दिशा इधर हो रहा था, इसका दिशा कहां लंबवत होगा? बाहर की तरफ बच्चों होगा। तो अब y डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके एकांक सदिश की दिशा कहां है? y डायरेक्शन में। एकांक सदिश क्या है इसमें? जे कैप है बच्चों, देख रहे हैं ऐसे है, ऐसे लंबवत दिशा की बात करें जो कहां है? y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में हमने एकांक सदिश क्या माना है? जे कैप बच्चों माना है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए बच्चों? जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा e का मान कितना है वहां से? 3.0 एक्स आई कैप प्लस 4.0 जे कैप डॉट एस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण क्या है? एस टी है। और बच्चों एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या है? जे कैप में, जे कैप वाई में क्या है? जे कैप हमारा एकांक सदिश है, एकांक सदिश है यानी जे कैप। ठीक है बच्चों, चलिए फाई टी बराबर फाइनली में क्या मिलेगा? देखिए जे का गुणा जे में करेंगे, जे डॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन जे डॉट आई डॉट चाहे आई डॉट जे डॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। यानी इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। केवल बच्चों इसका गुणा इसी में हो सकता है क्योंकि जे डॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मिलेगा हमें 4.0 इंटू यस टी आ जाएगा। और यस टी की वैल्यू क्या है? इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिमाण कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। भर दीजिए बच्चों, फाई टी बराबर क्या आ जाएगा? 4 गुणे 4 बराबर 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी बच्चों जो ऊपर वाला पृष्ठ है उससे संबंधित फ्लक्स कितना है? 16 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। ठीक है, मुख्यतः आपके जो बोर्ड लेवल में प्रश्न बनते हैं बच्चों, यूपी बोर्ड की बात करें मुख्यतः इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नोट कर ले सब फटाक से आप।